थी, यानी 15 and 20 years old थी, उनको सिलेक्ट किया। फिर उनको हमने एजुकेशन दी, अडल्ट एजुकेशन दी, तलीम बालगा, और उसके बाद अपने ही स्कूल में दाखिला देकर उन्हें मैट्रिक करवाया और आज वो नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रही हैं और बैंक के अंदर काम कर रही हैं, तो कामयाब हैं। इस तरह से खुदा, हमारे 2 स्कूल हैं, लाहौर में हैं, लड़कियों का हाई स्कूल, लड़कों का हाई स्कूल है, और एक मुरासी कबीला है, उनके लिए खुदा ने बोझ दिया और हमने वहाँ पे एक स्कूल बनाया। वहाँ 600 बच्चा जो है वो एजुकेशन हासिल कर रहा है, सादकाबाद में वो स्कूल है। तो इस तरह से खुदा हमें इस्तेमाल कर रहा है और मुख्तलिफ एरिया में, पाकिस्तान से बाहर भी, और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। खुदा ने मुझे अपने नाम दिया और मुझे चुना ताकि मैं उसके नाम को जलाल दूँ। मेरे 4 बेटे हैं, बड़ा बेटे का नाम सरफराज है और वो भी हमारे साथ ही खिदमत में है। मेरी बहू सोनिया सरफराज जो PhD कर लिए, अब वो पोस्ट ग्रेजुएट यानी वहाँ पे ही कर रही है, यानी कि जो आप समझते हैं ग्रेजुएशन यानी कि सबसे बड़ी डिग्री होती है। प्रेज़ हालेलुया। तो इस बात के लिए शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने देखें आपको बरकत दिया, तरक्की दिया, और देखें आपको हर कबीले में इस्तेमाल करा है। इस चीज़ के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो हमारे साथ जी एडवोकेट साहब भी हैं, तो एडवोकेट, क्या आजकल जो है बहुत ही पाकिस्तान की सियासत और एडवोकेट ऐसे बाबरकत नाम में जो अजीम है और जिसका नाम ला तब्दील है, मैं व्यूवर्स को सवाल है, वकालत में मैंने बहुत से क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस के साथ खिदमत की है, जिस अफेयर्स की, उनका मैं ज़ाती तौर पे वकील भी हूँ, क्योंकि 18 साल हो गए, और उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है तलीता कौमी वेलफेयर सोसाइटी, उसके साथ भी मुझे काम करते हुए इतने ही तकरीबन 17-18 साल हो गए। और कैथलिक मिशन के साथ काम किया, फादर नदीम के, फादर मोरिस जलाल के, कारितास का लीगल एडवाइज़र भी जब रेमंड रोज़ारियो साहब होते थे उस दौर में काफ़ी काम किया। आजकल FGA के साथ खिदमत करने का मौका मिला, और FGA चर्च का ही मैं मेंबर हूँ, और एक्सपोजिटरी प्रीचिंग एक एकेडमी है जिसको जॉन मकार्थर साहब हेड करते हैं, जो कि एक वर्ल्ड नोन एवेंजलिस्ट भी हैं, पास्टर भी हैं और उस्ताद भी हैं। वहाँ से बाइबल की तालीम भी हासिल कर रहा हूँ, जो कि एक बोझ था मेरे दिल के ऊपर कि मैं बाइबल को सही तौर से समझूं और पढ़ूं और दूसरों तक लेके जाऊं। तो किसी की मैंने गवाही सुनी थी, मुझे नाम भूल गया, खातून थी, तो उन्होंने कहा कि खुदा का कलाम सीखने के लिए उम्र की कोई हद नहीं होती, और कभी ये ना सोचें कि अब मैंने क्या खिदमत करनी है, एवेंजलिज़म करना है। तो मेरे दिल में ये था, खुदा ने बोझ दिया हुआ था। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि ये FGA के वसीले से मुझे ये एकेडमी मुतारफ़ हुई और मैं वहाँ पर तालीम हासिल कर रहा हूँ। वकालत साथ साथ लोगों की खिदमत करता हूँ। बाजी रुबीना अशरफ के साथ मुझे काम करते हुए कोई 15-16 साल हो गए हैं। इनके जो इन्होंने ज़िक्र किया, सादकाबाद में अगर मरासी कबीला में स्कूल बनाया तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए मुझे मौका मिल गया खिदमत करने का। अगर लाहौर में स्कूल बनाया है, फिर सिलाई सेंटर्स बनाए हैं, तो वहाँ पर भी इनके साथ मिलके लीगल सारा जो है मैंने किया काम, और आज भी इनके साथ हूँ, इनकी टीम के साथ हूँ। और मैं विटनेस हूँ कि जो ये काम कर रहे हैं, कच्चे के इलाके में जाके बाजी ने, वहाँ पे जहाँ पे आम लोग जाते हुए भी डरते हैं, तो ये जो आउटरीच है वहाँ लोगों तक जाके और गैर कौमों में जाके मसीह के नाम की मंदिरों के पास जाके इन्होंने चर्च वगैरह भी इस्टेब्लिश किए। मैं खुद साथ गया हूँ कई दफ़ा, तो वहाँ पर ज़बूर और गीत गाते हैं जाके, वो भी आके, कई कन्वर्ट भी नहीं हुए लेकिन आके साथ गाते हैं, दुआ करवाते हैं।
तो इनकी भी बहुत बड़ी खिदमत है। और मैं ये समझता हूँ कि मुझ जैसे अदना से बंदे को, और मैं कोई नहीं समझता कि मैं कोई लायक हूँ या कुछ मेरे में क्वालिटी है, लेकिन ये मैं खुदा का आज शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया है मुख्तलिफ़ इदारों के साथ, मुख्तलिफ़ चर्चेज़ के साथ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इसमें फ़ख्र की बात नहीं, शुक्रगुजारी की बात है। मेरे वालिद साहब भी लॉयर हैं, वो खैर हमने उन्हें ज़बरदस्ती रिटायर किया है कि अभी आप रेस्ट करें। तो मेरा एक बड़े से जो छोटा बेटा है, अब उसने भी लॉ के फ़ाइनल के पेपर दे दिए हैं। तो ये बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, और इस प्रोफेशन में रहते हुए जैसे बाइबल में लिखा है कि खुदा ने मुख्तलिफ़ तोड़े हमें दिए हैं, हम अपनी अपनी कैपेसिटी में रहकर खुदा का काम कर सकते हैं। हाँ, अगर खुदा हमारी प्रोफेशन को चेंज कराना चाहे, उसकी आवाज़ को सुने, तो फिर हम अपने प्रोफेशन को भी चेंज करें। लेकिन अगर खुदा ने जो खिदमत दी है, अगर वकालत में दी है, तो एक छोटा सा इवेंट यहाँ पे होना था, मेलन हिकी साहिबा ने आना था प्रीचिंग करने के लिए। तो कुछ लोगों ने जो शरारती थे, उन्होंने स्टे ले लिया कि वो इबादत ना हो, यहाँ पे फोर्ट्रेस स्टेडियम में होना था, काफ़ी साल पुरानी बात है। तो मुझे एक क्रिश्चियन लॉयर हैं, उन्होंने ज़िक्र किया, मुझे उन्होंने एंगेज नहीं किया था, लेकिन उनको एंगेज किया जो होस्ट थे, प्रोग्राम अरेंज कर रहे थे। तो खुदा ने हमें इस तरह से इस्तेमाल किया कि हम लॉयर्स इकट्ठे हो गए, जिसमें मेरे मुसलमान दोस्त भी शामिल थे। हम जज साहब के चैम्बर में जाके मिले और हमने कहा कि ये खुदा की खिदमत है और खुदा का जहाँ पर नाम लिया जाएगा, बीमारों के लिए दवाएं की जाएंगी। तो ये शरारती लोग हैं। तो जज साहब को हमने असल स्टोरी बताई, और मैंने कहा जी हम सारे क्रिश्चियन वकील आए हैं आपके पास कि ये हमारा काम जो है। तो जज साहब को जब समझ आई, उन्होंने कहा जी आप जाके अपनी इबादतों का एहतमाम करें, ये स्टे नहीं रहेगा, कोई आपके सामने हर्डल नहीं आएगी, आप अपना काम करें। तो इस तरह से खुदा ने हमें कई दफ़ा इस्तेमाल किया। लेकिन उन्होंने भी कहा कि ये जो आपका अच्छा काम है, इसमें हम आपके साथ हैं। तो ये मेरी खिदमत है, थोड़ी अपनी खिदमत के लिए हमेशा प्रेज हालेलुया। यकीनन जहाँ पे भी मसीह आप जज हैं या कोई भी आप जो है आपके पास प्रोफेशन है, जो भी आप खिदमत कर सकते हैं, अपने बहन भाइयों के लिए आप खिदमत कर सकते हैं। और आपको जैसे पता है कि हमारे जो बहन भाई हैं, हमारी बहनें हैं, भाई हैं, और जैसे सिस्टर भी बता रही थी कि खिदमत जो है, खिदमत के लिहाज से कि जब हम मिल के खिदमत करते हैं तो मिल के ही जो है अच्छा लगता, खूबसूरत लगता है कि मिल के हम सर अंजाम दें। जैसे उन्होंने कहा कि इनकी काफ़ी मैंने पेपर वर्क में मदद की। कोई भी आप किसी का भी पास आप तोड़ा है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, 24 आवर में लोगों के अंदर होती हूँ, तो बहुत से लोग तो पैसे के पहले बात करेंगे, जी पैसा कितना दोगे, पैसा आप दे दें कितना। तो मीन्स के सम टाइम आपके पास कोई भी तोड़ा है तो आप अपना तोड़ा यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल करें, ये नहीं है पैसों के लिए। बल्कि कभी कभी आप ये भी कहा करें कि हाँ हम अवेलेबल हैं खुदा की खिदमत के लिए, खुदा के लोगों के साथ। ज़रूरी नहीं है, खुदावंद जब आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं, खुदावंद खुद ब खुद आपके लिए पैसे मुहैया कर देता है। तो सम टाइम आपके लिए आपके पास ऐसा दिल होना चाहिए है, फेवर ऑफ गॉड होनी चाहिए है, फेवर ऑफ लव होना चाहिए है जो खुदा ने हमारे साथ की। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए भी सारी फेवर्स, आपके लिए भी सारी ब्लेसिंग्स, और आपके लिए भी सारे दरवाजे वो खुल जाएंगे जो मेरे लिए और आपके लिए खुले हुए हैं। तो फिर लोग फिर कहते हैं कि जलस करते हैं, पर खुदावंद अपने लोगों को ही इस्तेमाल करता है, अपने लोगों को ही वो जो है काम जो है वो जो है दूसरे लोगों से काम नहीं लेता। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोगों की हेल्प करें, मदद करें, तो ज़रूर कोई ना कोई तोड़ा आपके पास होगा, तो ज़रूर आप जो है अपने तोड़े में से अपने यीशु मसीह को जलाल दें। तो पास्टर वहीद, आप क्रिसमस का मौका है, क्रिसमस सीज़न है, चर्चेज़ में अब बातें हो रही हैं, सीजनली जो है वो आप क्या देखते हैं आइंदा आने वाले सालों में, क्या देखते हैं चर्चेज़ की सूरत हाल को, क्या देखते हैं आप सिचुएशन पाकिस्तान की, वर्ल्ड और ऑल ओवर द वर्ल्ड की? जी, सबसे पहले थैंक यू सिस्टर जी, आपका कि आपने हमें अपने दरमियान आने का मौका दिया। मैं एज अ पास्टर ये समझता हूँ, मैंने ज़्यादातर अपनी फादर की ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व किया, और 2012 से मैं खिदमत में को मैंने ज्वाइन किया। मेरे फादर पास्टर अशरफ पॉल 2012 में कैंसर की वजह से उनकी डेथ हुई। ख़ास मैं जो चीज़ अपने पेरेंट्स से सीखता हूँ वो ये है कि खुदा की मर्ज़ी है कि हम नमक की तरह मुअस्सर हों।
सो ये हमारी कोशिश नहीं है कि हम कैसे लीडर बने या दूसरों से अलग बने, ख़ास ये है कि हम कैसे मुअस्सर और मददगार हो सकते हैं। मुझे एक वाक़या अपने वालिद के लिए याद कि जब वो सादकाबाद में स्कूल बना रहे थे तो उन्हें वहाँ पर लोगों के साथ वो नीचे उनके साथ बैठे थे एक दरख्त के पास। तो हमारे एक पास्टर्स ने उन्हें कहा कि आप हमारे सीनियर पास्टर हैं, आप अगर नीचे बैठेंगे तो हमारी क्या रिस्पेक्ट रहेगी। हमने बताया कि लाहौर से एक अच्छे खादम आ रहे हैं जो किताब लिखते हैं, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, और आप नीचे बैठे हैं। तो मेरे वालिद ने उन्हें कहा कि अगर मैं इनके साथ नीचे नहीं बैठूंगा तो हम इन्हें उठा नहीं सकेंगे। तो ज़रूरी है नीचे बैठना। जीसस भी आसमान छोड़कर चरनी में पैदा हुए, और प्रोमिनेंट भी ये जो खुदा की तरफ से लीडर हैं, हमें उन्हें एक्नॉलेज करना है। लेकिन लीडर ये कंपटीशन नहीं है। जैसे मैं ख्वाहिश नहीं कर सकता कि मैं कैसे अपने वालिद की जगह लूँ या कैसे मैं प्रोमिनेंट हो सकता हूँ। मैं ये फ़ील करता हूँ आज के दौर में कि हमें नमक की तरह मुअस्सर और हमें मर्ज होना है कम्युनिटी में, फैमिली में। और जब हम घटते हैं तभी खुदा का जलाल जो है हमारी ज़िंदगी में से ज़्यादा काम करता है। सो यही मैंने ऑब्ज़र्व किया अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी से, और दीगर जो लीडर हैं जैसे हम उनसे भी सीखते हैं कि हमारा इफ़ेक्टिव होना ये ज़्यादा ज़रूरी है। और ये खुदा की मर्ज़ी है कि हम मिक्सअप हों, मर्ज हों, और सिर्फ़ अपनी आइडेंटिटी के लिए, सिर्फ़ अपनी एनजीओ के लिए ये हम जो है ज़्यादा फ़िक्रमंद ना हो। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। यकीनन आपने बड़ी एक अच्छी बात की है। उसने कहा कि मैं अपने फादर की जगह नहीं ले सकता, और जाहिर सी बात है हर किसी की अपनी ब्लेसिंग होती है। और मैं भी अक्सर देखती हूँ कि मीन्स कि आप कोई भी हैं, हर किसी की अपनी ब्लेसिंग, अपनी बरकत, अपना तोड़ा जो है वो खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। और आपने अपने फादर से सीखा? जी, मैंने बहुत ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारा, और जो है मेरी इंस्पिरेशन ज़्यादातर जो है, क्योंकि हम रहे गिलगित, डेरा गाजी खान, कुछ ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर ज़्यादा क्रिश्चियन लोग नहीं थे, और सो मुझे जो है ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ ही वक्त गुजारना पड़ा। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। तो आप अपने फादर को क्या देखते हैं? हीरो देखते हैं अपना, या अपना पैशनेट देखते हैं? क्या देखते हैं उनको? जी, मेरे लिए वही मेरे जो है दुनवी फादर भी हैं, स्पिरिचुअल भी वही हैं, और जो है मैं जो भी हूँ ये उन्हीं की बुनियाद पर, उन्हीं के कंधों पर हम ये जो है इस मूवमेंट को, अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं कि कामयाबी का राज क्या है, तो मैं बताता हूँ कि ये मेरे वालिद जो है, जो आज हमारे दरमियान तो नहीं है, लेकिन उनकी बदौलत, उनके कंधों पर, उनकी जो है फाउंडेशन पर हम कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैं अक्सर कहता हूँ कि कंप्यूटर राज नहीं है, इंग्लिश राज नहीं है। वो अक्सर मेरे से कुछ टिप्स, कुछ ऐसा, लेकिन इसमें कोई टिप्स नहीं, ये सिर्फ जो सेक्रीफाइस, जिसको उन्होंने जो सेक्रीफाइस की, मैं उसको आगे जो उनकी दुआ से, खुदा के फजल से लेकर जा रहे हैं। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ना हमेशा स्टार अपने बाप को बनाएं, माँ को बनाएं। और यकीनन बड़ी अच्छी बात उसने कही कि मैं अपना बाप जो है वो रूहानी बाप भी था, उसने मुझे सिखाया, मुझे बताया। तो यकीनन अगर आप चाहते हैं, आप अपने माँ बाप को स्टार बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप माँ बाप को स्टार बनाएं। माँ बाप के साथ अपनी बात को शेयर किया करें, अपनी बात को ले। माँ बाप ही हैं आपके, जो है आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे। कोई बार वाला आपका जो है माँ बाप नहीं बन सकता, चाहे जितने मर्जी रिश्तेदार हों, जितने मर्जी बहन भाई हों। माँ बाप जो है, माँ बाप का नेबल बदल कोई भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, फिर से खुदा ने नया साल दिया है, फिर वक्त दिया है खुदा ने कि आप मिल बैठ के जो है, अगर कोई भाई नाराज़ है या कोई बहन नाराज़ है अपने माँ बाप से, तो बराए मेहरबानी जो है उनको माफ़ करें, अपने दिलों में से सारी बुराई को निकालें
और खुदावंद को जो है कहें कि खुदावंद तू मेरे दिल को तब्दील कर, ताकि मैं अपने बाप से माफ़ी मांगूँ, अपनी माँ से माफ़ी मांगूँ। पूरा साल अगर आपने झगड़े किए हैं, लड़ाई किया है, कुछ भी आपकी ज़िंदगी में रहा है, माँ बाप से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, माँ बाप को आप जो है बुरा देखते हैं या बुरा सोचते हैं माँ बाप के लिए, माँ बाप आपके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते, माँ बाप हमेशा आपके लिए अच्छा सोचते हैं। अगर आप नशा करते हैं, चोरियाँ करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आज खुदा ने फिर से आपको मौका दिया कि आप अपना दिल खुदा को दें और खुदावंद आपके दिलों को तब्दील करेगा और खुदावंद आपको जो यीशु मसीह की बादशाही में दाखिल करेगा, मुझे और आपको। तो खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। तो आइए ये क्रिसमस का गीत सुने। गॉड ब्लेस यू ऑल। मजूसी भी तारे के संग संग आ गए, फरिश्ते भी आसमानों पे गा के कहने लगे। एक खुशखबरी है आई आसमानों से, जिस्म लेके मोहब्बत आई आसमानों से। यीशु आया, रूसी भी तारे के संग संग आ गए। झिलमिलाते आसमां पे दूत गाए सभी। झिलमिलाते आसमां पे दूत गाए सभी। जो उम्मीदें सो रही थी जाग उठी है सभी। अंधेरों की मात हुई एक नूर ऐसा हुआ। यीशु आया चरनी में, शहंशाह आ गए, मजूसी भी तारे के संग संग आ गए। अब दुआएं पूरी होने, अब दुआएं पूरी होने की वजह मिल गई। जिंदगी की राहों का चरनी में, शहंशाह आ गए, मजूसी भी तारे के संग संग आ गए, मजूसी भी तारे के संग संग आ गए। तो जी भी भैया, आपने क्रिसमस का गीत सुना है, तो हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।
खुदावंद यीशु मसीह के जीम और प्यारे नाम में तमाम नाज़रीन को सलाम अर्ज करता हूँ। पास्टर अनवर फजल ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि दावत देता हूँ कि आप खुद भी आए और दूसरों को भी लेकर आए और बरकत पाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे और हम मिलकर गाएंगे शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। जब आप कैंडल जलाएंगे हाथ में पकड़कर, खुदावंद यीशु मसीह की सेलिब्रेशन को एंजॉय करेंगे और खुदावंद यक्षीय ग्राउंड में उसके पैदा होने की सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करें। तो मैं आपको दावत देता हूं कि आप खुद भी आए, दूसरों को भी लेकर आए और बरकत पाए। बी ब्लेस्ड एंड कीप वाचिंग आइजक टीवी। आए हम मिलकर काटते हैं केक बुध की इबादत में। आइज़िक टीवी आपके लिए लेकर आया है खुशखबरी। खुदा के शोला बयान खादिम सीनियर पास्टर अनवर फजल बीमारों के लिए दुआ करते हैं और खुदा के जिंदा कलाम की मुनादी करते हैं। अनवर फजल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अब आप आइज़िक सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलें के आने वाले तमाम वीडियोस के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। जी हां, आप हमारे YouTube चैनल अनवर फजल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अनवर फजल ऑफिशियल YouTube चैनल पर अब आप आइज़िक टेलीविजन की नशरियात बराह रास्त देख सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी अनवर फजल ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइज़िक टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन के लिए खुशखबरी। अब आप हमारी इंग्लिश नशरियात को बराह रास्त देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल इटर्नल लाइफ टीवी पर। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सर्च करें और हमारे इटर्नल लाइफ टीवी के फायर लोगो को जरूर देखें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन दबाना मत भूलें और अपडेट रहें हमारी आने वाली वीडियो से। यही नहीं, अगर आप इटर्नल लाइफ टीवी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आइज़िक टीवी ऑफिस से रुजू कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। वेलकम बैक मिनिंगफुल प्रोग्राम में आपकी खादमा मिसेज अनवर फजल आपके साथ मौजूद है। तो हम बात कर रहे थे क्रिसमस के मौका के हवाले से बात करेंगे। आज जो है एडवोकेट साहब भी बैठे हुए हमारे साथ, पास्टर वकास भी हैं। तो पास्टर वकास, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपको व्यूअर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपके पास? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनके वसीला से और आपके वसीला से आज हम यहाँ पे आपके दरमियान में मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया कि हम आपके दरमियान आएँ। मैं आज जो है वो ख़ास तौर पे कुछ एक अपनी छोटी सी टेस्टिमनी भी शेयर करूँगा कि खिदमत में जब मैं इन हुआ तो किस तरीके से इन हुआ और होप फेलोशिप एवेंजेलिकल मिनिस्ट्रीज़ के साथ मैं कैसे कनेक्ट हुआ। बेसिकली मैं रावलपिंडी से हूँ और पाकिस्तान से बाहर काम कर रहा था और उसके बाद जब पाकिस्तान आया तो आई वॉज सर्चिंग फॉर द जॉब। तो खुदा से दुआ की और उस दुआ का जवाब जो है वो इंस्टेंटली अगले रोज़ सुबह 7 बजे मुझे बाय फ़ोन मिला कि खुदा की खादमा ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आप आ जाएं और हमारे साथ आज से खिदमत शुरू करें। रावलपिंडी को छोड़ा, लाहौर आ गया, लाहौर आके खिदमत शुरू की और तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं खिदमत में। अभी जो है होप फेलोशिप के साथ काम कर रहे हैं,
लाहौर में भी काम कर रहा हूँ, साहिवाल, ओकाड़ा, सादकाबाद तक थ्रू आउट जितने भी आउट स्टेशंस हैं उनको विज़िट करना, वहाँ पे रहना और वहाँ पे सारी चीज़ों को देखना जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है कि जब हम जाते हैं दूसरे लोगों को विज़िट करते हैं, उनके साथ जब हम इन्वॉल्व होते हैं, उनके सारी बातों को सीखते हैं, उनके कल्चर को सीखते हैं, ये हमारे लिए बहुत जो है सीखने की बात है। ऐसा नहीं कि हम लोग जा रहे हैं और हम अपनी चीज़ें उन पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बल्कि उनके अंदर जो चीज़ें हैं, उनके अंदर जो पोटेंशियल है उसको लेके आने की कोशिश करते हैं। और क्रिसमस के सीज़न में भी हमें जो है वो अपने आप को खाली करना है, अपने दिल को खाली करना है। यीशु मसीह ने हमें दी, उस रिस्पेक्ट को हमें दूसरों को देना है। जब हम उन्हें रिस्पेक्ट देंगे, उनके साथ प्यार, मोहब्बत और खुशी के साथ शामिल होंगे तो उनकी खुशी दुबाला हो। प्रेज़ हालेलुया, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन जब आप उनकी खुशियों में शरीक होंगे, मैंने कल भी संडे के रोज़ भी अनाउंसमेंट की और मैंने रोज़ जो है रेगुलर अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि ये जो साल है थोड़ा मुश्किल का साल है, ये साल प्रॉब्लम्स का है। बहुत से लोग प्रॉब्लम्स में हम मुश्किल में हैं और मेरे पास तो आए दिन बहुत सी रिक्वेस्ट आती रहती हैं। कोई भी अगर कोई कुछ भी देना चाहते हैं, अगर आपका पुराना कपड़ा भी है उसको भी आप धो के किसी ना किसी गरीब को दें ताकि वो पहन सके। बच्चे हैं, बेटियां हैं घरों में, ज़रूर कोई ना कोई चीज़ आप दें उनको, अपनी खुशियों में शरीक हो। ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो है आप नया ही जुड़ा दें। जो आप नहीं रेगुलर पहनते, जो आपको लगता है कि मैं नहीं रेगुलर पहनती और ये अच्छा है, तो आप उनको दें ताकि आपकी खुशियों में जो है मेरी खुशियों में, हम सब अपनी खुशियों में उनको शरीक रखें जो डिज़र्व करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए रेगुलर दुआ कर सकते हैं, हमेशा जो है आपके लिए दुआ करते हैं। तो उनको हमेशा याद रखा करें और उनकी ज़रूर हेल्प करें। और इस तरह से बहुत से हमारे बहन भाई हैं, बहुत से प्यारे हैं जो इस साल जुदा हो गए हैं, बट हम उन ख़ानदानों के लिए भी दुआ करते हैं। और इस तरह से बहुत से लोग जो है हमें रेगुलर जो है व्हाट्सएप भिजवा रहे हैं। तो जितने लोग मुझे व्हाट्सएप भिजवा रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। आप अपने व्हाट्सएप कंटिन्यूस भिजवाएं। न्यू ईयर की भी आप ग्रीटिंग्स भिजवा सकते हैं। तो जी, आप क्रिसमस की ग्रीटिंग्स भिजवा रहे हैं तो इसी तरह से आप न्यू ईयर की भी ग्रीटिंग्स, कैरल सिंगिंग है या कोई भी आपके पास क्रिसमस के हवाले से प्रोग्राम है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं इस व्हाट्सएप के नंबर पे भी, और हमारे जो ईमेल पे भी हमें आप भिजवा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो वहीद, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो है आज जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यूथ है आप जैसी और पास्टर बन रहे हैं, और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? जी, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ यूथ के लिए कि कलाम मुक़द्दस में से हम देखते हैं कि मजूसियों ने वो जीसस को एक्सेप्ट किया, उन्होंने बेटे को नहीं चूमा, उसके आगे घुटने नहीं टेके। सो ये मेरे लिए, और उनकी जो है आज आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन जिन्होंने मसीह को कबूल किया खुदा के तमाम तर वादे उनके साथ हैं। आज हमारा ये विज़न नहीं होना चाहिए कि हमने नया काम कैसे करना है, बल्कि हमारी स्ट्रगल और सोच फिक्र ये होनी चाहिए कि हम सब ने राह, हक और ज़िंदगी को कैसे कबूल करना है, और वो मसीह यीशु है। वो सच्चाई में इंटरेस्टेड था, लेकिन उसने वो उस सफ़र को, उस प्रोसेस को अपनी ज़िंदगी में काम नहीं करने दिया। लेकिन मजूसी उनने उस प्रोसेस को और उस सफ़र को तय किया। आज ज़रूरत है कि हम सिर्फ सच्चाई में इंटरेस्टेड ना हो, बल्कि सच्चाई को अपनी ज़िंदगी में काम करने दें, सच्चाई को एक्नॉलेज करें। तब सच्चाई हमें आज़ाद करेगी और उसके बाद हम हकीकी पीस, हकीकी अबंडेंस को अपनी ज़िंदगी में, ख़ानदान की ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करेंगे। प्रेज़ हालेलुया। तो सिस्टर रुबीना, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? जितनी औरतें हैं उनको क्या देना चाहती हैं मैसेज? जैसे आप हैं तो बहुत सी औरतें तो हिम्मत हार जाती हैं, बहुत से लोग जो हैं परेशान हो जाते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं, पर क्या मैसेज देना चाहती हूँ उन औरतों को? मेरे ख्याल में सबसे बड़े एग्जाम्पल जो हमारे सामने है वो आस्टर है, जो अकेली बादशाह के महल में थी और उसकी कौम जो सारी मौत के मुंह में जाने वाली थी, और जब मैसेज उस तक पहुंचता है वो स्ट्रगल में थी
और हिम्मत नहीं हारती। उसने एक मैसेज दिया अपने चाचा को, मर्दगी को। उसने कहा कि कौम को कहे कि वो रोज़े में ठहरें और मैं भी रोज़े में ठहरती हूँ। रोज़ा जो है वो हमारे अंदर सब्र पैदा करता है, हमें ताकत देता है, रूहानी और जिस्मानी। जब वो रोज़े में ठहरी तो खुदावंद ने वो कौम और वो मुत्फिक हो गए और खुदा उनके साथ मुत्फिक हो गया। तो फिर उनकी कौम बच गई। आज बहुत सारी अपनी बहनों को, बेटियों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, मुश्किल हालात हैं लेकिन हमारा खुदावंद आसमान छोड़कर ज़मीन पर आ गया है। हम सब के लिए बहनें जो हैं, खुदा ने औरत को मददगार बनाया है। वो पूरे घर को लुक आफ्टर करती हैं, बच्चों से लेकर शौहर को और पूरे घराने को। अगर और मददगार खान शौहर की हो जाए, फैमिली की, जैसे आस्तर बन गई, मददगार बन गई, तो हम अपनी कौम के लिए और अपने घराने के लिए बाइसे बरकत बनेंगे। यीशु को चरनी में नहीं ढूंढें, यीशु को अपनी ज़िंदगी में ढूंढें। वो आपकी ज़िंदगी में उतरा है। आज वो मेरे और आपकी ज़िंदगियों में उतरना चाहता है, उसको चरनी बनाना चाहता है। चरनी का मतलब है जहाँ चरण लगते हैं, यानी कि पाँव। यीशु के चरण पाँव कहाँ गया है, और जब यीशु के चरण उस चरनी में, उस खुरली के अंदर पड़े तो वो चरनी बन गई। ठीक है, वो जल उठी, रोशन हो गई। तो जब ईमानदार बहनें और बेटियां यीशु को अपना लेंगे, वो गिराने रोशन हो जाएंगे, वो ख़ानदान चमक उठेंगे। और जीसस ने क्या खूबसूरत कहा कि जो पहाड़, शहर पहाड़ पर बसा, वो छुप नहीं सकता। उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो। ठीक है, तो हमें नूर बन के चमकना है। मैं अपनी बहनों और बेटियों को आज आपके वसासत से मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि आप नूर बने और ख़ानदानों को, बच्चों को। जैसे मैं गवाही दूंगी, मैंने अपने बच्चों को दुआ का नवाला दिया। मेरे बच्चे ना कभी किसी दोस्त के साथ बैठे हैं, ना किसी महफिल में गए हैं। मैं उनको साथ 3-3 घंटे दुआ में लेकर बैठी हूँ। आज हमजा टाउन पूरा एरिया कहता है कि उसके बच्चों से सीखो। तो ईमानदार बेटियां और बेटे जो कौम को, वो घरानों को और कौम को बचाने का वसीला बनेंगी। आज क्रिसमस का यही मैं। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो। और इसी तरह से बहुत सी बेटियां, बहुत सी माएँ, जैसे जब हमारे हस्बैंड बिछड़ जाते हैं तो हम पस्त हो जाते हैं, हम मजबूर हो जाते हैं, हम लोगों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। मैं आज की बहन बेटियों को यही कहना चाहूँगी कि आज की बेटियों को मजबूत होना है। तो खुदावंद आपके साथ है। और अगर आप बनना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, तो अपने साथ खुदा को अपने साथ साथ रखें। साथ साथ जब खुदा आपके साथ होगा तो कोई भी दुनिया की चीज़, दुनिया की ताकत कोई भी जुदा नहीं कर सकती आपको खुदा की मोहब्बत से। ना खुदा की जो है मोहब्बत की और ना ही ज़िंदगी से उसके साथ लिपट जाए। तो खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। खुदावंद आपके साथ है। खुदावंद आपके हर रोज़ आपको बरकत देता है। आजमाइशें जितनी मर्जी हो, आजमाइशें कितनी भी बड़ी हो, वो आपको सिखाने के लिए आती हैं ताकि आप आगे बढ़कर इब्लीस का मुकाबला कर सकें। अगर आप पस्त हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे, तो खुदा किसी और को चुन लेगा ताकि वो आपके लिए जो है वो खड़ा होके जो है वो फिर दूसरे लोगों को चुन लेता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको चुना है खुदा ने, तो आप मजबूती के साथ खड़े हो जाएं। दीवार बन के और खुदावंद को कहे कि खुदावंद तू में ठहर नहीं सकते, और दुआ करना शुरू हो जाए। ब्रदर हरून, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने एडवोकेट ब्रदर्स को और जजेस को? क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मौका पे, क्रिसमस के मौका पे? बाइबल में लिखा है कि गरीब मस्कीन के लिए अपने मुंह को खोलो और उनके लिए इंसाफ जो है फ्राहम करो। तो हम जो लीगल फील्ड में हैं, हमें जो कमज़ोर तबका है, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, मिनॉरिटीज़ हैं, कोई भी जो मस्कीन और गरीब है जिसकी आवाज़ नहीं है, हमें उसकी आवाज़ बनने की ज़रूरत है।
और क्रिसमस के हवाले से बहुत सी खूबसूरत बातें अभी सब ने शेयर की हैं। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि जब खुदावंद यीशु मसीह को हम अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं और उसको अपने दिल में अमाने देते हैं और जब उसका पाक रूह हमारे अंदर आके बसेरा कर लेता है, तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे हम अपनी शनाख्त कराएंगे, कैसे लोग हमें स्टेज पे बुलाएंगे, हमारी वाह वाह होगी। हमें खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देना है, क्योंकि उससे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब वो हमारे साथ है तो हमें शिकस्त ही कोई नहीं दे सकता, और वो अपने मुकर्ररा वक्त में अपने लोगों को सरफराज करता है। इसलिए ये फ़िक्र छोड़ दें, सिर्फ मसीह को अपने अंदर ले लें, उसके पाक रूह को अपने अंदर बसेरा करने दें, तो खुदा हमारे अंदर से सुलह, सलामती, खुशी और मोहब्बत का मैसेज अपने आप निकलने लगेगा और लोग जानेंगे कि हम किसकी पैरवी करते हैं। मेरी तरफ से सब व्यूवर्स को और यहाँ बैठे हुए सब मेहमानों को और सिस्टर निदा को और पास्टर अनवर फजल को बहुत बहुत क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत बहुत क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हो। और जितने व्यूवर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं फिर से आपको कहना चाहूँगी कि मेरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आपको एडवांस में मैरी क्रिसमस। और आप अगर भिजवाना चाहते हैं व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी ग्रीटिंग्स भिजवा सकते हैं, मैसेज करवा सकते हैं, आप आके अपना मैसेज भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैसेज रिकॉर्ड किया जाए तो ज़रूर क्रिसमस के हवाले से आप अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और इस तरह से न्यू ईयर के हवाले से आपने बहुत से मैसेजेस तैयार किए होंगे, तो ज़रूर आप आए, अपना जो है मैसेज जो है रिकॉर्ड करवाएं, ताकि दूसरे लोग आपके मैसेज से बरकत और तरक्की पाएँ। तो आज जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आइए क्रिसमस का गीत सुने। गॉड ब्लेस यू ऑल।